हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था किरचॉफ करंट लॉ, और आज हम देखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके बाद बेसिक क्वेश्चन सीरीज वगैरह भी आएंगे किरचॉफ लॉ के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जिसका नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। उस सर्किट में एक हम क्लोज लूप लेंगे, बकवास नहीं करते, पहले बनाते हैं, समझोगे? डायग्राम से समझोगे तो तुमको अच्छा लगेगा, फालतू में क्या करोगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमको एक पहले रजिस्टर दिया है, ऐसे टिचिक 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 टीन, ठीक है। फिर यहाँ से हमको एक सेल दे दिया, और यहाँ से हम गए, फिर यहाँ पर हम यहाँ आए, तो यहाँ पर भी हमको मान लेते हैं कि एक रजिस्टर गिवन है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे इस जगह पे। फिर यहाँ पर आए टी 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 टी, ठीक है। यहाँ पर आए एक रजिस्टर ले लिए तुम, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर इस पूरे सर्किट में अगर हम क्या करें, हम अगर एक क्लोज पाथ बनाएं, क्लोज लूप बनाएं, एक ऐसा लूप जो कि चारों तरफ से क्लोज हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम यहां से गए और हमने ये यहां पर एक क्लोज लूप बनाया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर लौट कर यहीं पर आए। मतलब कि अगर हम कोई एक क्लोज लूप ले लें और वो क्लोज लूप कुछ इस तरीके से हो कि जहां से शुरुआत किए वहीं पर जाके खत्म हो जाए। यहां से शुरुआत किए, यहाँ पर यहीं पर आके खत्म हुआ। मान लेते हैं, हम नामकरण करते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो क्या होगी कहानी, अगर यहाँ पर 4 पॉइंट है, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, तो क्या होगा, जब हम इस क्लोज पाथ में ए से बी की तरफ गए, जब हम इस क्लोज पाथ में ए से बी की तरफ गए, तो ऐसे डायरेक्शन दिखाओगे, ए से बी गए ऐसे, तो यहां पर कुछ पोटेंशियल आएगा, क्योंकि भाई रजिस्टर लगा है, सेल लगा है, करंट दौड़ेगा तो कुछ पोटेंशियल होगा। फिर बी से सी पर जाओगे तो इस तरीके से एरो दिखाओ, बी से सी पर जाते हुए कुछ ऐसा पाथ होगा। फिर सी से डी पर जाते हुए तुम्हारा कुछ ऐसा पाथ होगा। और एक ट्विस्ट, डी से ए भी तो जाओगे, डी से ए भी तो जाओगे ऐसे। तो जब डी से ए जाओगे तो वहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो इस पूरे रास्ते में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए जाने पर हर जगह कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा। तो जो ओवरऑल पोटेंशियल बन करके आता है वो कितना आता है, वो पोटेंशियल हमारा बन करके आता है 0 के बराबर, ठीक है। तो ऐसे कि मान लो यहाँ पर हमने एक क्लोज्ड लूप ले लिया, ठीक है। ये भाई हमारे पास है क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप कैसा है भाई, क्लोज लूप हमारा है ए बी सी डी ए, ठीक है। कैसे देखो, ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो ए बी सी डी, फिर डी से ए गए, फिर दोबारा डी से आए। कैमरे में साफ दिख रहा है कि नहीं भाई साहब? ए से बी, सी से डी, ए, ठीक, बिल्कुल सही है, साफ सुथरा दिख रहा है, साफ सुथरे सस्ते ब्रिजलाल के भटूरे, पढ़ाई खिलाओ भटूरे बात खान। तो भाई ए बी सी डी है, ये हमने एक लूप लिया, और इस पूरे लूप में जो हमारा ओवरऑल नेट पोटेंशियल आएगा इस पूरे क्लोज पाथ में घूमने पर, वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा, समेशन जब करोगे पूरे पोटेंशियल का तो वो होता है 0। किसके लिए भाई? फॉर अ क्लोज्ड लूप। यानी इस लॉ का मतलब ही है कि किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए, किसी भी सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जब पोटेंशियल का सम करोगे सबका तो वो 0 के बराबर आता है। शर्त ये है कि भाई लूप हमारी क्लोज होनी चाहिए और कोई शर्त वहां पे लगनी नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे भाई फॉर अ क्लोज्ड लूप। भाई ये कहानी है हमारी क्लोज्ड लूप की, यह है एक क्लोज लूप, ठीक है। देखो, क्योंकि ए से देखो एक तरीके से इसका फील भी ले सकते हो, कैसे भाई, ए से शुरुआत किए, ए पर ही खत्म हुए, तो पोटेंशियल तो 0 आना ही है भाई। तुम ए से शुरू करोगे दोबारा ए, ये बताओ, तुम सो के उठे बिस्तर से जो है चक तक गए, फिर चक से फिर बिस्तर पर आ गए, तो भाई तुमने वर्क 0 करा फिजिक्स के अकॉर्डिंग। वैसे हाँ, स्टैंडर्ड फिजिक्स में नहीं होता है, लेकिन एक तरीके से ऐसे समझ लो। तो वैसे यहाँ पर भी है भाई पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, वी ए, और लास्ट में भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस वी ए ही है, तो वी ए माइनस वी ए 0 ही तो आएगा। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो हमारा पोटेंशियल होगा ओवरऑल वो तो 0 ही आएगा ना।
जो नेट पोटेंशियल होगा किसी भी क्लोज पाथ में वो तो जीरो ही आएगा, तो वी ए माइनस वी इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसको एक और खूबसूरत तरीके से लिखा जा सकता है। क्या है वो तरीका? वो है कि जो हमारा इंटीग्रेशन हम करते हैं, ये गोला क्यों दिखा रहे हैं भाई? क्लोज पाथ के लिए। एक टॉपिक पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जहां पर हम क्लोज पाथ में निकालते थे तो हम ऐसे शो करते थे इंटीग्रेशन को। तो बस वही काम है और कुछ खास नहीं। तो मान लो अगर इस पूरे रास्ते में यहाँ पर कुछ पोटेंशियल, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो यहाँ रजिस्टर है तो यहाँ कुछ पोटेंशियल, यहाँ रजिस्टर है तो यहाँ कुछ पोटेंशियल, यहाँ एक सेल है तो यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा। तो तीनों को अगर सम करोगे तो जो तीनों का सम आता है वो भाई जीरो के बराबर आता है। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल का सम आता है किसी भी क्लोज लूप के अंदर भाई साहब वो जीरो आता है ओवरऑल। ठीक है, क्लोज पाथ के लिए। तो इसको तुम कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि जो हमने इंटीग्रेट करके ऐड करा सारे पर, इंटीग्रेशन समझ रहे हो? ठीक है, पढ़ा है कई बार, जाने कितने लेक्चर से, तो टेंशन ना लो। ठीक है, मतलब छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करना। तो जो नेट पोटेंशियल आता है वो जीरो, कुछ इस तरीके से भी हम इसको लिखकर दिखा सकते हैं। इसको नोट करो तो आगे कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखेंगे या फिर क्या क्या कहानियां और बन सकती हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोले तो केवीएल। ठीक है, तो भाई इसको नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार भाई, नोट करो वी ए माइनस वी ए। और ये क्लोज लूप के लिए हमारा इसको ऐसे लिख भी सकते हो कि नेट पोटेंशियल। ठीक है, इसको लिख सकते हैं भाई साहब कि नेट पोटेंशियल। ठीक है, नेट पोटेंशियल। ठीक है, नेट पोटेंशियल फॉर अ क्लोज लूप, कि भाई किसी भी क्लोज लूप के लिए जो नेट पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल फॉर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। भाई साहब हमेशा जीरो होता है पोटेंशियल, समझ रहे हो कि नहीं? इज ऑलवेज जीरो। तो ये कहानी यहां पर निकल करके कुछ आई। अब इसको नोट करो और अब हम देखेंगे कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे पॉइंट्स बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलो 1 2 3 4 कर ले भाई, नोट कर लिए? चल कर ले, मिटा दे। ठीक है, चल अब हम देखेंगे कुछ अच्छे अच्छे नन्हे मुन्ने पॉइंट्स इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। चलो भाई पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे कि भाई जब भी कोई तुम्हें सर्किट दे और वहां पर तुम्हें किरचॉफ लगे कि हाँ किरचॉफ लॉ लगाने से सॉल्व होगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? जितनी भी सेल्स दी गई होंगी किसी भी क्लोज लूप में, सेल से करंट ड्रॉ करना है तुमको। सबसे पहला काम यही है। ठीक है, ड्रॉ अ करंट फ्रॉम द गिवन सेल इन अ क्लोज लूप। नहीं समझे? बता रहे, देखो कहने का मतलब कि मान लो तुमको यहां पर एक सर्किट बना के पूरा दे दिया। ठीक है, फिर से वही वाला, ऐसे ऐसे आए तुम, डिंग 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 डिंग, फिर यहां पर आए, तुमको एक सेल दे दिया, ऐसे गए, फिर यहां पर आए, फिर यहां एक तुमको रजिस्टर दे दिया, डिंग 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 डिंग, फिर यहां पर ऐसे गए। अब मान लो ये सेल है तुम्हारे पास और ये पूरा सर्किट है। अब यहाँ पर भाई तुम मान लो यहाँ से यहाँ गए, क्लोज लूप लिए। हाँ, हालांकि तुम यहाँ से यहाँ भी आ सकते थे लेकिन हमने ऐसा ही ले लिया, तो ऐसा कोई टेंशन ना लो। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप यहीं पर ये होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव। करंट कहाँ से कहाँ जाता है? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव हाइयर पर होता है, निगेटिव लोअर पर होता है। तो करंट तुम निकालोगे, तुम्हारा पहला काम यही है। पहला काम क्या है कि ड्रॉ अ करंट फ्रॉम द, इसको समझ के मिटा सकते हैं, समझ तो गए डायग्राम से कैसे बताया। सबसे पहला स्टेप यही करना, चलो रहने दो इसे। तो क्या लिखोगे कि ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सेल, कि भाई तुम्हें क्या करना है? सेल से करंट को ड्रॉ करना है। ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सेल, कि किसी भी जितने भी सेल्स दिए गए हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, जितने भी होंगे, तुमको उस सेल, तुमको क्या करना है? सेल से करंट को सबसे पहले निकालना है, जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करेंगे? सेल से करंट निकालेंगे और करंट एडिशन के लिए हम किरचॉफ करंट लॉ लगा देंगे। एंड किरचॉफ करंट लॉ तुमको बताया था, ठीक है, लेकिन उन्हीं कंडीशंस में तुमको दिखा रहे हैं। एंड अप्लाइंग, ठीक, एंड अप्लाइंग केसीएल करंट के लिए, खाली क्लोज पाथ में मत लगा देना। ठीक है, तुमको समझा रहे, वो भी डायग्राम से दिखा देंगे, समझ जाओगे सही सही स्वाहा। ठीक है, तो ये करंट, ठीक है, देखो भाई जब ऐसे जाओगे टीयू, ये मान लो तुम्हारा है आई,
और यहाँ से निकला टिंग, ठीक है, और ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, टिंग 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 टिंग, ऐसे जाना, टिचिक कू कू, ठीक है। मान लो ये आई करंट है, यहाँ जाके I1 में बटा, तो इसको तुम I2 भी बोल सकते हो। अब किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लगा सकते हो, इसको तुम ये भी तो लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, I में से I1 जितना घटाओगे वही तो I2 होगा, तो इसको तुम I माइनस I1 भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत है क्या भाई, I माइनस I1 भी तो लिख सकते हो। अरे देखो I1 इधर जा रहा, I इधर जा रहा, अब ये I ही तो दोनों तरफ बटा है, तो I में से I1 निकालोगे वही तो होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर सकते हो ऐसे जगह पर। बाकी तुम इतना याद रखो, ये वाला कहानी, ठीक है। इसको एरेज करें, चलो ये भी पता चल गया स्टेप कि पहला स्टेप क्या है, सेल से करंट निकालना है तुमको, ठीक है। इस तरीके से कोई भी सेल दिया गया हो, ठीक। और करंट कैसे जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल हायर पे होता है, निगेटिव टर्मिनल लोअर पे होता है, तो इसलिए हमने ऐसे किया। चलो अब हम देखते हैं दूसरा स्टेप, ठीक है। देखो अब हम देखेंगे कि भाई हम जानना चाहेंगे कि जो भी हमारे लूप्स होते हैं, एक भी ले सकते हैं, और किसी एक गिवन सर्किट में हम एक से ज़्यादा भी लूप्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम जितने नंबर ऑफ लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी हम लेने से नहीं कतराएंगे, हम ले लेंगे, जितने भी लूप्स ले सकते हैं हम लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखो चूजिंग द नंबर ऑफ लूप्स, कैसे हम चूज करते हैं नंबर ऑफ लूप्स को, ठीक है। अब देखेंगे भाई देखो कैसे हम नंबर ऑफ लूप्स को चूज करेंगे, ठीक है। तो चूजिंग द नंबर ऑफ लूप्स, कि भाई कैसे हम यहाँ पर कहानी बनाएंगे नई नई, नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है। चूजिंग द नंबर ऑफ लूप्स, क्या बोल रहे हो, देखो मान लेते हैं कि हमको एक फिर से सर्किट, देखो डायग्राम से ही समझोगे फिजिक्स है, तो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर आए, ठीक है, टीयू 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 टी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे गए, ठीक है, फिर ऐसे बनाओ डायग्राम, ऐसे ये टी किचिक किचिक टी डी 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 डी, यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर एक रजिस्टर टिंग टिंग, टेढ़ा बन के क्या है, देखो ऐसे जाओ, यहाँ पर एक रजिस्टर लो टिंग 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 टिंग, फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक सेल ले लो छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। अब क्या करोगे, मान लो यहाँ पर आए, यहाँ पर भी तुमने एक थोड़ा और डायग्राम बड़ा बनाते हैं तब क्लियरिटी ज़्यादा आएगी इसमें, समझ रहे हो, थोड़ा और बड़ा डायग्राम, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, टिचिक 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 टिंग। अब क्या करो, मान लो यहाँ पर तुमने एक टिंग 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 रजिस्टर, अब आएगा टेस्ट। डायग्राम देखो ध्यान से, समझ रहे हो डायग्राम कैसा बना है, देखो यहां पर देखो दो लूप ले सकते हो, एक ऐसे ले लो, ऐसे यहां से आओ ऐसे लूप ले लो ऐसे, और एक यहां पर लूप ले सकते हो। मतलब कि एक या एक से ज्यादा लूप्स ले सकते हो स्वाद अनुसार, ठीक है। मतलब जितने भी लूप्स की जरूरत पड़ेगी हम उतने लूप्स लेने में नहीं कतराएंगे। यहाँ दो लूप्स की जरूरत पड़ी एक ही सर्किट के अंदर, तो हमने लूप्स लिए दो। एक तरीके से देखो तो एक सिस्टम पूरा सर्किट का, भाई दो लूप की जरूरत पड़ी तो हमने दो लूप लेने में कोई भी जो है हिचकिचाए नहीं, हम क्या दो लूप लेंगे भाई साहब, प्यार से लूप लेंगे, सारी कहानी को बनाएंगे। तो वन और मोर देन वन लूप, ठीक है। वन हम कितने लूप चूज कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा लूप्स को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। वन और मोर देन वन लूप, वन और मोर देन वन लूप, ठीक है। एक या एक से ज्यादा लूप्स को हम ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई है नहीं कि भाई एक ही लेना है। तो यहां पर ये कहानी भी समझ में आ गई कि कैसे हम नंबर ऑफ लूप्स को चूज करते हैं। एक लूप भी हो सकता है, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, कई सारे लूप्स को हम ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ गए। अब एक आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है भाई कि डायरेक्शन ऑफ लूप क्या होगा। कि मान ले अगर हम, देखो समझो कहानी, सवाल लगाएंगे अगले लेक्चर में, अच्छे अच्छे खूबसूरत न्यूमेरिकल्स लगेंगे, ठीक है। आज ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। देखो कि हम क्या करना क्या चाहते हैं, कि अब हम देखेंगे कि भाई डायरेक्शन ऑफ लूप्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। कि हमारे लूप्स का डायरेक्शन जो है कैसे हम चूज करेंगे, ठीक है। अब हम आ गए किस बात पर, डायरेक्शन ऑफ लूप्स पर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ लूप्स,
ठीक है, देखो मान लेते हैं यही वाला डायग्राम फिर से हम सेम बनाते हैं। क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने कोपचे में जाके एक सेल बनाया, यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर आके हमने एक रजिस्टर को ले लिया, फिर यहाँ से गए, यहाँ पर जाके हमने एक रजिस्टर ले लिया, फिर यहाँ पर आए हम, ठीक है, यहाँ पर आके हमने फिर एक रजिस्टर ले लिया, टिंग 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 टिंग, ठीक है, फिर यहाँ पर जाके हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया भाई, ठीक है, कि यहाँ पर रजिस्टर। अब देखो सेम कंडीशन बना। अब बात आई कि डायरेक्शन ऑफ लूप क्या हो सकता है। यहाँ पर दो लूप्स बन सकते हैं, तो लूप्स का डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, दोनों हो सकता है। क्लॉकवाइज क्या है कि जो घड़ी होता है, जब घड़ी के डायरेक्शन में हम लूप बनाएं तो वो क्लॉकवाइज होता है। घड़ी का डायरेक्शन कैसे होता है, टिचिक 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 टियूं। तो क्या करोगे तुम भाई, अगर मान लो इस वाले लूप को तुमने क्लॉकवाइज लिया, ये कैसा है तुम्हारा क्लॉकवाइज, CW, वो CW नहीं जो क्लास वर्क वाला, ये एक अलग CW है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो उसी कंडीशन पे अगर इस वाले लूप को हम क्लॉकवाइज लेंगे तो इस वाले लूप को हम या तो क्लॉकवाइज लें, जरूरी नहीं कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज लो। अगर ये क्लॉकवाइज लिए हो तो जरूरी नहीं कि ये क्लॉकवाइज ही लो, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। इसको तुम चाहो तो इसका डायरेक्शन रिवर्स करके क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि खाली क्लॉकवाइज हो। इसको तुम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो इस तरीके से, और ये दोनों भी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सकता है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सकता है। मतलब कहने का मतलब कि जरूरी नहीं कि अगर ये वाला लूप तुमने क्लॉकवाइज लिया तो ये भी क्लॉकवाइज लो, ये क्लॉकवाइज लोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, या फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज लो तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है, या फिर तुमने इसको क्लॉकवाइज लिया है तो ये भी क्लॉकवाइज ले सकते हो, या फिर इसको तुमने एंटी क्लॉकवाइज में लिया है तो इसको भी तुम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। कोई ऐसा तुम्हारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि सेम सेम लो, यानी कि दोनों लूप को तुम क्या कर सकते हो, या तो देखो क्लॉकवाइज पहला ले लो, फर्स्ट लूप, पहला वाला लूप, ठीक है, पहला लूप तुमने क्या ले लिया, पहला लूप क्लॉकवाइज ले लो, और सेकंड लूप तुम क्या कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बहुत लंबा हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज ACW, या फिर तुम क्या करो, पहला लूप तुम एंटी क्लॉकवाइज लो ACW और दूसरा लूप तुम क्लॉकवाइज CW, या फिर पहला लूप तुम क्या करो एंटी क्लॉकवाइज लो तो दूसरा भी तुम एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, या फिर पहला वाला तुम क्लॉकवाइज लो तो दूसरा लूप भी तुम क्लॉकवाइज ले सकते हो। तो इसको कंफ्यूजन मिटा के हम क्या लिख देते हैं, CW क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब पहला क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, या फिर पहला एंटी क्लॉक तो दूसरा क्लॉकवाइज, या पहला एंटी क्लॉक तो दूसरा भी एंटी क्लॉक ले सकते हो, या फिर पहला क्लॉकवाइज तो दूसरा भी क्लॉकवाइज ले सकते हो। कोई ऐसा तुम्हारा सिस्टम नहीं है कि हाँ ऐसा ऐसा हो। अब जरूरी नहीं कि ये क्लॉकवाइज हो तो ये भी क्लॉकवाइज ही हो, ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कन्फ्यूज ना हो जाता, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, डायरेक्शन कुछ भी लो, ठीक है, क्लॉक एंटी क्लॉक चाहे लो, ठीक। चलो अब मान लो तुम्हें खाली सिंगल लूप के लिए लेना है, खाली सिंगल लूप है, मतलब सिंगल लूप बने अगर किसी सर्किट में, मान लो इस तरीके से तुम्हारा कहानी बन रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो और उसको तुम क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस डायरेक्शन में उसको लेना चाहते हो, ठीक है। ऐसे भी तुम ले सकते हो, ऐसे, सॉरी ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक तो दिखाया ही था, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। तो भाई तुम इसको क्लॉकवाइज में भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसे घूमता हुआ। चलो तो ये था हमारा डायरेक्शन ऑफ लूप्स, कैसे हम चूज करते हैं, मिटा दो, चलो ठीक है। तो भाई ये हमारे 3 पॉइंट थे, इसे नोट करो। अब हम कुछ और कहानी देखते हैं, ठीक है। चलो तो चूजिंग द नंबर ऑफ लूप समझ में आया, और कैसे कैसे हम सेल से करंट को ड्रॉ करते वो समझे। पहले हमने क्या देखा कि कैसे कैसे करंट जो है सेल से ड्रॉ होता है, उसके बाद हमने क्या देखा
चूजिंग द नंबर ऑफ लूप्स, और हमने क्या देखा, डायरेक्शन ऑफ लूप्स। तो सब चीज़ें समझ में आई। अब लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इसको ध्यान से सुनना, थोड़ा सा है कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन हम देख सकते हैं इसको कैसे हम इसको बनाएंगे। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ ईएमएफ दिया गया है इस सेल का। ईएमएफ वगैरह बताया है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेक्चर नंबर 20 या 19 के आसपास है। तो मान लो इसका ईएमएफ तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, मतलब कि इस सेल का पोटेंशियल तुम्हारा ईएमएफ के बराबर है। फिर हमसे कहा कि मान लो कि इस जो तुम्हारा सेल दिया गया है, अगर हम यहाँ से पाथ लें तो हम मान लेते हैं कि जो क्लोज पाथ आएगा, मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में है। ये हमारा क्या है, जो हमारा क्लोज्ड पाथ होगा, इसको हम, या फिर क्लोज लूप, जो हमारा क्लोज्ड लूप है, मान लेते हैं उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। इस क्लोज लूप का डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरफ जाता हुआ। एक कंसेप्ट आता है, ये बड़ा टर्मिनल क्या होता है, हायर पोटेंशियल पर प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल पर होता है, निगेटिव टर्मिनल। क्या बताना चाहता हूँ, बताना ये चाहते हैं कि भाई जब भी हमारा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर आता है तो पोटेंशियल में क्या होता है, ड्रॉप होता है, पोटेंशियल गिरेगा ही ना। अब भाई हायर से लोअर जाओगे तो पोटेंशियल तो ड्रॉप ही होगा। तो कंसेप्ट यहाँ कोपचे में लिख लो भाई कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम हायर पोटेंशियल से, ठीक है, जब भी हम हायर पोटेंशियल से, ठीक है, जब भी हम हायर पोटेंशियल से, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, हाँ, जब भी हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाते हैं, ठीक है, जब भी हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारे पोटेंशियल में ड्रॉप होता है कि भाई पोटेंशियल विल बी ड्रॉप्ड, पोटेंशियल कम हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल हो जाता है कम, यानी कि देयर विल बी पोटेंशियल ड्रॉप, समझ रहे हो। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी कि निगेटिव में हो जाता है, जो हमारा पोटेंशियल आता है वो निगेटिव में चला जाता है। भाई कम हो रहा है तो निगेटिव में ही माना जाएगा ना। अब समझो दूसरा केस क्या होता है कि मान लो लोअर से हायर जा रहे हो, ठीक है, कि मान लो तुम लोअर पोटेंशियल से, देखो इसी कंसेप्ट पर सब होगा ना, इसीलिए इसको बता रहे हैं। मान लो कि भाई तुम लोअर पोटेंशियल से, ठीक है, हायर पोटेंशियल पर जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाएंगे, तब क्या होगा भाई, जब तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पर जाओगे तो पोटेंशियल में तो इंक्रीज आएगा, यानी पोटेंशियल गेन होगा। अब अगर पोटेंशियल में कुछ गेन होगा तो उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे ना, निगेटिव तो होगा नहीं भाई, पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, हमारी पोटेंशियल वहाँ पर क्या होगी, हमारी पोटेंशियल वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी पोटेंशियल ड्रॉप हो, अभी कह रहे हो क्यों बता रहा हूँ, इसको समझाने के लिए बताना पड़ेगा, तो इसको पहले सुनो। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है हमारा पोटेंशियल गेन, और जब पोटेंशियल गेन होता है तो हम पोटेंशियल को क्या लेते हैं भाई, हम उस कंडीशन में अब सुनो, पोटेंशियल को पॉजिटिव लेते हैं। अब सुनो कहानी, देखो पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होता है, ये भी कॉन्सेप्ट अपने में एक है, और छोटा वाला टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल होता है, और निगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो मान लो अगर तुम्हारा ईएमएफ ई है और तुम्हारा जो क्लोज पाथ आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी तुम्हारा पाथ कैसे जा रहा है, हायर पोटेंशियल एचपी से, एचपी मतलब हायर पोटेंशियल, एलपी जा रहा है। देखो जो क्लोज पाथ का, देखो तुम लूप का डायरेक्शन देखो, लूप का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इसका मतलब पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, और जब पोटेंशियल में ड्रॉप होगा तो माइनस, ये जो पोटेंशियल तुम्हारा ईएमएफ दिख रहा है ये माइनस ई हो जाएगा, माइनस ईएमएफ। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होकर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस ईएमएफ। यानी कि तुम्हारी यही तो आएगी ना पोटेंशियल माइनस ईएमएफ, समझ रहे हो।
ये तुम्हारा पहला केस था चौथा पॉइंट का। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है भाई? हाँ, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि मान लो फिर से तुम आए, ठीक है, ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये तुम्हारा निगेटिव टर्मिनल, ये तुम्हारा हाइयर पोटेंशियल, ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल। तो इस केस में क्या बन सकता है बच्चे? या तो ये बने कि अब मान लेते हैं कि अभी क्लोज लूप का डायरेक्शन हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ था। अभी हम मान लेते हैं कि हमारे क्लोज्ड लूप का डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ जा रहा। भाई अगर इस हमारे क्लोज लूप का डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कहानी ही बदल जाएगी सर। कैसे भैया? देखो, बदल इसलिए जाएगी कि भाई अभी इसका डायरेक्शन कैसा जा रहा? अभी इसका डायरेक्शन जा रहा है, इस क्लोज पाथ का डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ। और मैंने यहाँ क्या लिखाया कि लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ जब भी तुम पाथ को लेकर जाओगे तो वहां पर तुम्हारे पोटेंशियल में गेन होगा। कम से ज्यादा की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल गेन होगा। यानी यहां पर पोटेंशियल में आया गेन, और अगर आया पोटेंशियल में गेन तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? प्लस ईएमएफ। ठीक है, तो इसको नोट करो। तो यहां पोटेंशियल क्या होगा? प्लस ईएमएफ। नोट करो इसे। अब रजिस्टर लगा के देखते हैं, वहां पर भी कुछ कहानी बनेगी। ये सारे कंसेप्ट यूज में आएंगे आगे, ठीक है। इसको नोट करो। नोट कर लिए? 1 2 3 4 कर ले भाई नोट। चल एक और कहानी देखते हैं। ये तो हमारा हो गया कि जब हमने सेल लगाया। अब हम मान लेते हैं हमने रजिस्टर के केस में देखा, 4th पॉइंट में पहला केस। मान लेते हैं हमने यहां से ऐसे किया, टिंग डिंग 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 डिंग, यहां से आई करंट निकाला, ठीक है। ये तुम्हारा रजिस्टर आर है। देखो एक कंसेप्ट और पकड़ लो कि करंट हमेशा हाइयर, मान लो ये हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा है हाइयर पोटेंशियल, ये हमारा है लोअर पोटेंशियल। अगर करंट हाइयर से लोअर जा रहा, अब मान लेते जो हम क्लोज लूप बनाएंगे उसका पाथ इस डायरेक्शन में है, ये हमारी है क्लोज्ड लूप, ठीक है भैया, ये हमारी है क्लोज्ड लूप। तो अगर ध्यान से देखें तो क्लोज्ड लूप का डायरेक्शन कहां से है? हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। अब अगर क्लोज्ड लूप का डायरेक्शन या क्लोज्ड पाथ का डायरेक्शन हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ है तो इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। भाई तुम हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो क्या होगा? पोटेंशियल में ड्रॉप ही तो आएगा, गेन होगा मालिक, ड्रॉप ही होगा। तो सीधी सी बात है भाई कि यहां पर तुम्हारा पोटेंशियल गया घट, और जैसे ही तुम्हारा पोटेंशियल में आया ड्रॉप तो सीधी सी बात पी लो आई ड्रॉप, ठीक है। कहने का मतलब कि जब भी हमारा पोटेंशियल में यहां पर क्या होगा, जब भी यहां पर हमारा पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा तो उस कंडीशन में क्या कहानी बनती है? वहां पर हम पोटेंशियल को निगेटिव लेते हैं, तो यहां पर पोटेंशियल में हमारा निगेटिव वैल्यू आएगा, यानी पोटेंशियल में ड्रॉप आया। मतलब कि अगर हमारे करंट की डायरेक्शन में क्लोज लूप जाएगा तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मतलब समझ रहे हो कि हमारा जो इफ, ठीक है, अगर हमारा जो लूप का डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो हमारा करंट का डायरेक्शन है किसी भी रजिस्टर में फ्लो होता हुआ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, जो करंट का डायरेक्शन है इन रजिस्टर, जो कि रजिस्टर में मूव कर रहा, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, इफ दे आर सेम, कि भाई अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे, इफ दे आर सेम, तो उस कंडीशन में क्या होगा? समझाया कैसे होगा, लेकिन रटने के लिए भी रट सकते हो, बाकी समझाया तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा और ड्रॉप होकर ये तुम्हारा निगेटिव हो जाता है। तो इसको नोट भी कर सकते हो कि लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन जब सेम होता है किसी रजिस्टर में तो वहां पर हम ये कहानी बनाते हैं, ठीक है। चलो नोट करो, सेकंड पॉइंट देखिए, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर ले यार, ठीक है।
चलो भाई आगे देखते हैं। ये केस समझ में आया। और चलो दूसरी कहानी देखें कि भाई ये तो हमने ले लिया पहला केस। अब हम दूसरा केस में क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि भाई यहां पर क्या करो कि करंट तो मान लिए भाई रजिस्टर में गया हाईयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, लेकिन जब हमने क्लोज पाथ ली, समझ रहे हो, तो या फिर क्लोज लूप बोलो, तो उस क्लोज लूप का डायरेक्शन हमने क्या किया, उस क्लोज लूप का डायरेक्शन हमने करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। अभी तक हम क्या करते थे कि जो लूप हम बनाते थे क्लोज लूप, उसका डायरेक्शन हम करंट के डायरेक्शन में लेते थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि मान लो अगर करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो तुम जो तुम्हारा क्लोज लूप बने उसका डायरेक्शन इस तरफ कर दो, जस्ट उसके अपोजिट। तो भाई वहाँ क्या कहानी बनेगी, मान लो कि ये तुम्हारा क्लोज लूप का डायरेक्शन है, ठीक है, ये भाई तुम्हारा है क्लोज्ड लूप, बोलो तो क्लोज्ड लूप, भाई ये तुम्हारा क्लोज लूप का डायरेक्शन। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो तुम्हारा क्लोज लूप कहाँ से कहाँ जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन है इस क्लोज लूप का, समझ रहे हो। इस क्लोज लूप का डायरेक्शन अगर देखो तो लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ। और अगर ऐसा है तो हमने क्या पढ़ा है कि भाई जब भी लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्शन दिखे पाथ का, तो वहां पर तुम्हारे पोटेंशियल में गेन आएगा, पोटेंशियल इंक्रीज ही तो होगा भाई, लोअर से हाइयर जा रहे हो तो पोटेंशियल में क्या होगा, पोटेंशियल तुम्हारा गेन होगा। और जब पोटेंशियल गेन होगा तो तुम उसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव में लिखोगे। यानी सीधी सी बात, हमारा पोटेंशियल यहाँ पर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। कब, जब हमारे क्या होते हैं, व्हेन, उस कंडीशन में जब डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ क्लोज लूप आर अपोजिट टू ईच अदर। भाई करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उस कंडीशन में अगर देखोगे तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा पोटेंशियल गेन हो जाता है, ठीक है। क्या लिख सकते हो, व्हेन डायरेक्शन, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ऐसे देखो कि, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिखे क्या समझ ही जाओ। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जब करंट का डायरेक्शन जब रजिस्टर में इस तरफ हो और क्लोज लूप का डायरेक्शन उसके अपोजिट में हो जाए तो वहां पर पोटेंशियल में गेन आता है, लिख ही लेते हैं भाई, ठीक है। व्हेन आई यानी करंट, ठीक है, व्हेन आई एंड क्लोज्ड पाथ यानी सीएल लिख लेते हैं, क्लोज लूप, व्हेन आई एंड सीएल यानी क्लोज लूप, ठीक है, समझ रहे हो ना, शॉर्ट फॉर्म में क्लोज लूप आर अपोजिट टू ईच अदर, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, ठीक है, कि भाई हमारा जो क्लोज्ड लूप है और जो हमारा करंट है ये जब एक दूसरे के अपोजिट, देखो सीएल माने समझ रहे हो ना, क्लोज लूप है वो, और ये जो आई लिख रहे हो भाई ये करंट है, ये आई मतलब ये ना समझ लेना फर्स्ट नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तुम मत लिखना, ठीक है भाई। जब भी हमारा करंट और क्लोज लूप आपस में एंटी पैरेलल भाई अपोजिट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या कहानी बनती है, उस कंडीशन में हमारा भाई हाइयर से, देखो लोअर से हाइयर जा रहे हो तो सीधी सी बात है वहां पर पोटेंशियल गेन होगा, और जब पोटेंशियल गेन होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव निकल के आता है। देन क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल होता है वो हमारा हो जाता है पॉजिटिव, ठीक, नोट करो इसको, 1 2 3 4, चलो भाई नोट कर लिए, चलो। तो भाई ये थी 4 पॉइंट्स हमारी मेन में, ये मिटा देख ही चुके हो, ठीक है, लोअर से हाइयर गए ये वो। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जहां हमने देखा किरचॉफ वोल्टेज लॉ के कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद हम लेक्चर लाएंगे बेसिक न्यूमेरिकल्स, बेसिक क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या कहेगा मतलब, जो भी हमारा किरचॉफ करंट लॉ हमने पढ़ा इससे पहले लेक्चर में, और आज हमने जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा, इन दोनों के ऊपर बेस्ड बहुत ही सुंदर सुंदर बेसिक न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज आएगी। उसके बाद हम एक और लेक्चर लाएंगे जहां पर हम किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर बेस्ड बहुत ही खूबसूरत लेकिन एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को लाएंगे। तो भाई ये था आज का टॉपिक जहां हमने केवीएल के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, और आगे भी कहानियां चलती रहेंगी। तो समराइज कर लेते हैं क्या क्या देखे थे। पहले डायरेक्शन वगैरह निकालना देखे थे कि मान लेते हैं अगर ऐसे हमने टिंग डिंग 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 ऐसे आए, यहाँ पर एक रजिस्टर ले लिया, ठीक है,
फिर यहाँ पर आए टिचिक टिचिक, यहाँ पर एक्सेल लिया, फिर यहाँ आओ टिंग डिंग 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 डिंग, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ से लो एक्सेल। ठीक है, तो अगर ऐसी कहानी बनेगी भाई तो क्या करोगे, अगर तुमने एक कोई क्लोज पाथ ले लिया, अगर तुमने भाई कोई एक क्लोज पाथ लिया, तो इस क्लोज पाथ का डायरेक्शन या इस क्लोज लूप का डायरेक्शन या तो ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, तो या तो क्लॉकवाइज लो या फिर तुम इसके पाथ को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, सी अपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज दोनों ले सकते हो, समझ रहे हो। और अगर दो लूप हो जाए तो वहां पर भी मैंने बताया है कि पहला लूप क्लॉकवाइज दूसरा एंटी, या फिर पहला एंटी क्लॉक दूसरा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक सब वहां पर कर सकते हो कहानी। ठीक है भाई, तो ये था आज का लेक्चर, कुछ छूटा तो नहीं, कॉन्सेप्ट में नहीं छूटा कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल वगैरह सारी कहानी, और समेशन ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। क्या पढ़ा था कि नेट पोटेंशियल, ठीक है हमने यही पढ़ा था ना भाई, कि जो भी हमारा नेट पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल, ठीक है, जो भी हमारा नेट पोटेंशियल होता है, नेट पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप, भाई जो भी हमारा नेट पोटेंशियल होता है किसी भी क्लोज लूप के अराउंड, भाई सब वो हमेशा जीरो होता है, इज ऑलवेज, ठीक है, इज ऑलवेज टेकन एज जीरो, जो भी नेट पोटेंशियल होगा, ठीक है, टेकन एज जीरो, बोले तो जीरो से बना हीरो, ठीक है, टिंग डिंग डिंग, ये नेट पोटेंशियल है जीरो। कैसे लोगे मालिक, देखो यहाँ से एक लाओ, यहाँ से एक रजिस्टर टिंग डिंग 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 डिंग, ठीक है फिर यहाँ से आओ टिचिक टिचिक टिंग टिंग, फिर यहाँ से एक रजिस्टर लो डिंग 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 डिंग, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ पर एक सेल ले लो, दोनों सेल बराबर लेके क्या है, हाँ अब ठीक है, ठीक, फिर यहाँ से आए। अब क्या कर सकते हो कि मान लो तुमने लूप लिया, लूप बनाया, अब यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल, यहाँ कुछ, तो इन चारों का जो सम आएगा तो तुम उसको इंटीग्रेट करो या ऐड करो, जो भी करो, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, वो तुम्हारा पूरा भाई निकल के जीरो के बराबर आता है। तो वही समराइज किया मैंने इसको। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जहाँ पर हमने क्या देखा, जहाँ पर हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में सारी कहानी को देखा। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। तो भाई यहीं पर इस कॉन्सेप्ट को विराम देते हैं, समाप्त करते हैं। इसके बाद अगले न्यूमेरिकल सीरीज, बेसिक क्वेश्चन सीरीज और एडवांस क्वेश्चन सीरीज आएंगे। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई जिंदगी है और जिंदगी प्यास। भाई पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।